जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अफसर बनकर टेरर फंडिंग के नाम पर हो रही लूट से जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर आपके पास किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर का फोन आए और वो कहे कि आपके खाते से टेरर फंडिंग के लिए ट्रांजैक्शन हुई है, तो यकीनन आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर इस झांसे में आ गए तो आपका खाता खाली भी हो सकता है। इसी तरीके का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में एक महिला इंजीनियर से लाखों रुपए की ठगी की गई। इसलिए जरूरी है कि ऐसे फर्जीवाड़े पर हॉर्न बजाया जाए। सामने हो तो समझना मुमकिन है कि कौन चोर है, कौन सिपाही। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जहां चेहरा नजर नहीं आता, किसी की पहचान कर पाना मुश्किल है। यहां कोई चोर पुलिस अफसर बनकर आपको कॉल कर सकता है, फर्जी वर्दी का रौब दिखाकर आपको डरा सकता है और फिर बड़ी आसानी से आपको लूट भी सकता है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से टेरर फंडिंग का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए गए। ये फर्जीवाड़ा आपके आसपास न हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। 27 मार्च को 31 साल की महिला इंजीनियर के पास मैसेंजर पर फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का डिप्टी कमिश्नर बताया और सबूत के तौर पर फर्जी आई कार्ड भी भेजा। इसके बाद उसने कहा कि महिला का आधार कार्ड और तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय टेरर फंडिंग के लिए उसके खाते से 6 ट्रांजैक्शन भी की गई हैं। जाहिर है महिला इंजीनियर टेरर फंडिंग की बात से डर गई, क्योंकि उसने यकीन कर लिया कि फोन करने वाला वाकई मुंबई पुलिस का सीनियर आईपीएस अफसर है। इसके बाद महिला ने वही किया जो उस फर्जी अफसर ने कहा था। फर्जी पुलिस अफसर ने खाते से हुए ट्रांजैक्शन की जांच के लिए रकम मांगी। 6 ट्रांजैक्शन के लिए करीब 6 लाख रुपए मांगे गए। महिला ने ये रकम 2 अलग अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। जाहिर है डरी हुई महिला ने फोन करने वाले के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अगर वो बैंक से अपने खाते की जानकारी मांगती, तब भी अपने साथ हो रहे फर्जीवाड़े को समझ जाती। लेकिन उसने बगैर सोचे समझे 6 लाख रुपए फोन करने वाले के खाते में डाल दिए। हालांकि उसे बाद में अंदाजा हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है और तब उसने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस उन खातों की जांच करने और आरोपी की तलाश में जुटी है। लेकिन ऐसी ठगी आपके साथ न हो, इसलिए सावधान जरूर रहिए और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नकली ऑफिसर बनके कोई आपके खाते में सेंध लगा सकता है, लेकिन इस ठगी को कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट अमित दुबे से। पुलिस वालों को इम्पर्सोनेट कर लोगों को कॉल करना और उनसे पैसे मांगना, ये बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। अक्सर लोगों को साइबर सेल के नाम से भी कॉल आ जाते हैं कि आपका कोई यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है और वो इस तरह का है जो टेक डाउन करना है और उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, या आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी है पर्सनल, ऑब्सीन, प्राइवेट, और उसके नाम पर उनको धमकी दी जाती है कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 1 घंटे हैं टेक डाउन के लिए और इतना पैसा दीजिए और वैसे कीजिए। लोग डर कर पैसा दे देते हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा और आगे गया कि एक लड़की के अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाकर ये बोला गया कि वो टेररिस्ट फंडिंग हुई है उसके अकाउंट से और उसकी वेरिफिकेशन के नाम पर उससे पैसे मांगे गए। चूंकि कॉल एक आईपीएस को इम्पर्सोनेट किया गया था तो लोग डर जाते हैं और उस डर में उसने पैसे दे दिए। देखिए, कभी भी आपको किसी फोन पर इस तरह का कोई कॉल आए या मैसेज आए या कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो घबराएं नहीं,
क्योंकि ये एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है और इसमें आपको हमेशा वेरिफिकेशन प्रॉपर करना है कि वो नंबर है कौन, कहाँ का है। उसके लिए सिंपल से टूल्स हैं, आप ट्रू कॉलर पर भी जाके देख सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं और तुरंत किसी और माध्यम से उस व्यक्ति से संपर्क करें, क्योंकि पैसे ऐसे ऑनलाइन कभी कोई नहीं मांगता है और ना ही किसी फ़ोन पर आपसे पैसे मांग सकता है। ये सिर्फ डराकर कोई क्रिमिनल ही कर सकता है। तो इसलिए यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत सचेत हो जाएं और इस पर कभी भी कोई पैसे का ट्रांजैक्शन ना करें। फर्जी अफसर बनकर लोगों को चूना लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पुलिस या आर्मी की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी की जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया कि लोग चौंक गए थे। किरण पटेल नाम का एक आदमी जो जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, फर्जी पीएमओ अफसर बनकर लोगों की आंखों में वो धूल झोंक रहा था। किरण पटेल खुद को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। Z+ सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ एसयूवी के साथ चलता था और 5 स्टार होटल में रुकता था। इतना ही नहीं, पीएमओ का अधिकारी बनकर उसने कई जगहों की यात्राएं की। कश्मीर के कई वीडियो उसने ट्विटर पर शेयर किए थे जिसमें वो सीआरपीएफ के जवानों के साथ नजर आ रहा था। कुल मिलाकर उसने बड़ी सफाई के साथ सभी को धोखा दिया। मुमकिन है कि इस दौरान उसने कुछ लोगों के साथ ठगी भी की हो, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दौरान किसी को उस पर शक नहीं हुआ। हालांकि अगर उसका आई कार्ड देखा जाता और वेरीफाई किया जाता तो उसे पहले ही पकड़ा जा सकता था। बहरहाल ऐसे ठगों से बचने के लिए जरूरी है कि आप सावधान रहे, बड़ी पोस्ट या रौबदार अंदाज में झांसे में ना आए जब तक तसल्ली ना हो जाए। उनके अपनी बैंक डिटेल या रकम उनसे शेयर ना करें।